नमस्कार साथियों। तो चलिए आज के दैनिक जागरण में क्या खास खबरें हैं उन्हें हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। और याद रखिए दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है, तो इसमें आप लोगों को महत्वपूर्ण खबरें ही देखने को मिलेंगी। हाईवे ना करें बाधित, लोगों की सुविधा का रखें ध्यान, ये कौन कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। शीर्ष अदालत ने पंजाब के किसान नेता जगजीत सिंह ढल्लेवाल से कही ये बातें। ढल्लेवाल किसानों की मांगों को लेकर दबाव बनाने के लिए खनौरी सीमा पर कर रहे हैं अनशन। कोर्ट ने कहा कि किसानों के मुद्दों पर अदालत ने गौर किया और इस पर विचार किया जा रहा है। किसानों की मांगे क्या है? एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी, स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें लागू हों, किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए पेंशन हो, किसानों की ऋण कृषि ऋण माफ हो, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 बहाल हो, 2020-21 में हुए किसान आंदोलन के दौरान मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा मिले। और देखिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो हमारी सर्वोच्च अदालत है। संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की बात की गई है। 28 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। और मुझे लगता है कि देखिए सरकार को भी ध्यान देना चाहिए और किसानों की समस्याएं जो भी हैं उन्हें सुनना चाहिए और बड़े पॉजिटिव तरीके से उनका समाधान निकाल लेना चाहिए। देखिए किसान हमारे सबका पेट भरते हैं और आप देखते हैं कि उन्हें ही अगर आप देखते हैं रोड पर आना पड़ रहा है, उन्हें ही अपनी एक तरह से मौत को गले लगाने पड़ रहा है, तो ये तो चिंता की बात होनी चाहिए ना। 2022 तक आप देखिए दुगनी किसानों की आय करने की बात हुई थी, लेकिन क्या हुआ? तो बहुत सारी समस्याएं हैं। किसान सबसे बड़ी समस्या आपको मालूम होना चाहिए, ऋण जाल में जो व्यापारियों के चंगुल में फंसते हैं। मैंने देखा है कि हम किसी से बात कर रहे थे अपने यहाँ, वो 36% ब्याज लेते हैं। आप देखते हैं कि वहां जो बिचौलिए होते हैं और किसान उनके एक बार जाल में फंस जाते हैं ना, तो पूरी जमीन उनकी चली जाती है। और एमएसपी पर देखिए कम से कम वो कह रहे हैं किसान की जो आप मूल्य तय करते हैं ना, उस पर हमारी फसल बिकना चाहिए। उससे कम पर अगर कोई खरीदता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि आप देखते हैं कि गांव की तरफ बहुत सस्ते में उनकी फसल खरीदी जाती है और हर किसान के पास इतनी सुविधा नहीं है कि वो सरकारी दाम पर बेच सकें, सरकारी जो दुकान है ना वहां तक अपनी फसल ले जा सकें। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। मोदी ने राजग सांसदों के साथ देखी साबरमती रिपोर्ट। ये आप देखिए साबरमती रिपोर्ट जो रिपोर्ट आई हुई है ना गोधरा कांड पर, गुजरात में जो गोधरा कांड हुआ था ना, उसी की बात हो रही है। चलिए एक बार गुजरात चलिए आप लोग। ये आप देखिए गांधीनगर इसकी राजधानी देखने को मिल जाएगी। इसकी सीमा अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से लगती है, राज्यों में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र से लगती है। 1 मई 1960 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में आप देखिए 182 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 26 सीटें हैं। आचार्य देवव्रत यहाँ के राज्यपाल हैं, भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ की मुख्यमंत्री देखने को मिलेंगे। 1,96,024 वर्ग किलोमीटर में आपका गुजरात फैला हुआ है। बेटे को क्षमादान देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बने बाइडेन। अब आप देखिए बेटे की पीती लगाओ। तो अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को अपने बेटे हंटर बाइडेन को क्षमादान दे दिया। यह कदम हंटर बाइडेन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में हस्तक्षेप न करने की उनकी प्रतिज्ञा से एकदम उलट है। वह बेटे को क्षमादान देने वाले पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं। और पहले आप देखते हैं कि 2 अमेरिकी राष्ट्रपतियों ने अपने रिश्तेदारों को क्षमादान दिया और जिसमें बिल क्लिंटन और डोनाल्ड ट्रंप भी शामिल हैं। अब विपक्षी खेमे में दरार से टूटा शीत सत्य का गतिरोध, आज से चलेगी संसद। देखिए अगर हम लोग शीत सत्य की बात करें ना, तो संसद का शीत सत्य चल रहा है। संसद के 3 भाग होते हैं। एक आप देखिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। और ये जो संसद की कार्रवाई चलती है ना, ये बड़ी अच्छे से होने चाहिए। सत्ता पक्ष की भी बातें सुननी चाहिए, विपक्ष की भी बातें सुनी जानी चाहिए। क्योंकि आप देखिए हमारा आपका जो टैक्स रहता है ना, उसके पैसे पर चलता है, पानी की तरह पैसा बहाया जाता है इस पर। त्रिपुरा में बांग्लादेश उप उच्चायुक्त में घुसे प्रदर्शनकारी, भारत ने जताया खेद। बांग्लादेश ने बयान जारी कर भारत को याद दिलाया बेना समझौता। नई दिल्ली और देश के दूसरे हिस्सों में बांग्लादेशी भवनों की सुरक्षा बढ़ी। ये हमारा पड़ोसी है, ये क्या बांग्लादेश, यहाँ बड़ी अशांति फैली हुई है। 1971 तक आप देखेंगे इसका पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। इसकी आजादी में हमारा बड़ा योगदान है भारत का। और देखिए पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 5 राज्यों की सीमा लगती है। यही त्रिपुरा की अगर बात करें तो अगरतला इसकी राजधानी देखने को मिलेगी। इसकी सीमा आप देखिए असम से लगती है और मिजोरम से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। बांग्लादेश 3 तरफ से इसे घेरा हुआ है। 1 जनवरी 1956 में आप देखिए इसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था। 21 जनवरी 1972 में इसे राज्य बनाया गया था, पूर्ण राज्य। इंदिरा सेना रेड्डी यहाँ के राज्यपाल हैं। मानेक शाह यहाँ के चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। विधानसभा में 60 सीटें हैं, राज्यसभा में 1 सीट है, लोकसभा में 2 सीटें हैं। 10,491 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका त्रिपुरा। और ये बेना कन्वेंशन क्या है, इसके बारे में भी याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। जो बेना कन्वेंशन है ना 1961 का, बेना समझौता है, बेना वेना अभिसमय,
ये आप देखिए राजनयिक संबंधों पर बेनाम समय है। ये 14 अप्रैल 1961 को वेना ऑस्ट्रिया में आयोजित राजनयिक समागम और प्रतिरक्षा पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा अभी समय को स्वीकृत किया गया था। भारत ने अभी समय की पुष्टि भी की हुई है। यह 24 अप्रैल 1964 को लागू हुआ था और लगभग सार्वभौमिक रूप से अनुसमर्थित है, लेकिन पलाऊ और दक्षिणी सूडान इसके अब बाद हैं। और इसमें खासकर अगर हम लोग बात करें तो यह राजनयिक मिशन की, ये आप देखते हैं कि एक तरह से मूल रूप से किसी भी उच्चायोग या फिर दूतावास की सुरक्षा की मेजबानी देश की जिम्मेदारी होती है जिस देश में है। और हालांकि आप देखते हैं कि राजनयिक मिशन भी अपनी स्वयं की सुरक्षा को नियोजित कर सकते हैं, तो उसी की बातें हो रही हैं। कर्नाटक में पहली पोस्टिंग के लिए जा रहे आईपीएस अधिकारी की हादसे में मौत हुई है। टायर फटने के बाद असंतुलन वाहन पेड़ से जा भिड़ा। मूलतः बिहार के निवासी पिता सिंगरौली में है एसडीएम। बड़ी दुखद बात है। पंजाब में अकाली सरकार के दौरान हुई गलतियों के लिए श्री अकाल तख्त ने सुझाई सजा। और श्री अकाल तख्त अपने आप में बड़ा मजबूत है, ताकतवर है। सुखबीर बादल गले में तख्ती पहन 11 दिन तक करेंगे पहरेदारी। तत्कालीन मंत्रियों को शौचालय साफ करने के साथ करनी होगी लंगर सेवा। पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रकाश सिंह बादल से फक एक कौम किताब वापस किया गया। और मैं आप लोगों को बताऊं कि अगर देखिए पंजाब जो आप देखिए सिख समुदाय है, इनमें बड़ी भक्ति भाव रहता है, बड़ा अच्छा लगता है। आप कहते हैं कि कई लोग, आप लोगों ने एक कहानी सुनी होगी कि अमेरिका में एक चोर रोटी चुराते हुए पकड़ा गया, तो उसे कोर्ट में कहा गया, सजा दी गई, तो उससे कहा कि जब भी आपको भूख लगे तो कोई गुरुद्वारा चले जाया करिएगा, वहां हमेशा लंगर चलते रहते हैं। किसान आंदोलन के दौरान आपने देखा होगा नौसेना के लिए खरीदे जाएंगे 26 रफेल, 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी। नौसेना प्रमुख ने कहा कि खरीद के लिए अगले महीने समझौते होंगे की उम्मीद। चीनी नौसेना और उसके युद्धपोतों पर भी नजर है। और आप देखेंगे कि नौसेना दिवस से पहले मीडिया ने से बातचीत में एडमिरल त्रिपाठी ने यह भी कहा है कि सरकार ने 2 SSN परमाणु ऊर्जा चलित पनडुब्बियों के लिए मंजूरी दी है और ऐसी 6 पनडुब्बियां बनाने की योजना है। पहला SSN 2036-37 तक और दूसरा 38-39 तक तैयार होगा। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाया जाएगा। क्षमता बढ़ाने के लिए 62 जहाज और 1 पनडुब्बी का निर्माण कार्य जारी है। पाकिस्तानी नौसेना की मजबूती में चीन की रुचि है। और देखिए एक और आप देखते हैं, हमारा पड़ोसी अगर पाकिस्तान जैसा हो, चाइना जैसा हो, तो हमें अपनी रक्षा पर ध्यान देना ही होता है। लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात, 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। चाइना से लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, 5 राज्यों की सीमा इससे लगती है। सिगरेट और तंबाकू पर लगाया जाएगा 35% जीएसटी। जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने वाले मंत्री समूह ने लिया फैसला। इस पर अंतिम फैसला जीएसटी काउंसिलिंग 21 दिसंबर को करेगी। और एक आप देखेंगे अभी जो स्लैब है ना 5, 12, 18 और 28, ये पहले की तरह ही जारी रहेंगे। और इस तरह की आप देखते हैं कि जो नशे वाले पदार्थ हैं, ये आप देखते हैं कि इन पर कितना भी आप जीएसटी कुछ भी लगा दीजिए, सबसे ज्यादा टैक्स इन्हीं पर लगता है और इन्हीं से सबसे ज्यादा सरकार की कमाई होती है। कितना भी महंगा हो जाए लोग खरीदेंगे। आप देखेंगे कि ये आप लोगों को हंसी नहीं आती है जब मैंने देखा है कि गुटखा लेंगे, राशि लेंगे 40 रुपए का, और वो क्या करेंगे, भैया आटा लेंगे आधा किलो। समझ सकते हैं। ये आपकी राष्ट्रीय राजधानी से जुड़ी खबरें हैं। दिल्ली की बात हो रही है, केंद्र शासित प्रदेश है। विधानसभा में 70 सीटें हैं, राज्यसभा में 3 सीटें, लोकसभा में 7 सीटें हैं। 38 यहाँ की चीफ मिनिस्टर देखने को मिलेंगे। 125 डिग्री झुकी थी रीढ़, एम्स में 2 जटिल सर्जरी के बाद सीधी खड़ी हुई युवती। ये चिकित्सीय उपलब्धि है। फिलहाल लागू रहेंगे ग्रिप 4 के प्रतिबंध। और आप देखते हैं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण के मुद्दे का स्थायी समाधान खोजने पर जोर दिया जा रहा है। दिल्ली में तो सांस लेना दुष्पार हो जाता है। जामिया में पीएचडी के लिए आए 7106 आवेदन। जामिया मिलिया इस्लामिया की बात हो रही है। ये आप देखें सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कराने वाले अवध ओझा को तो आप लोग जानते होंगे, ये आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं और राजा बनाने की बात करते थे ना, तो अब राजनीति में खुद शामिल हो गए। और केजरीवाल वो बोले ओझा के चुनाव लड़ने पर बाद में बताएंगे। कहा शिक्षा के क्षेत्र में आम आदमी पार्टी के काम से हुए प्रभावित हो। और आप देखेंगे कि अवध ओझा 2005 में इतिहास विषय में विशेषज्ञता के साथ शिक्षण करियर की शुरुआत की। इन्होंने यूट्यूब चैनल है रे अवध ओझा, इनमें 9 लाख सब्सक्राइबर हैं इनके, तो उसी की बात हो रही है। आप लोग क्या सोचते हैं, अच्छा कदम है? पहले आप देखिए कई पार्टियों में कोशिश करते रहे, लोकसभा चुनाव के समय भी आप लोगों ने देखा होगा। ये नए वकीलों को भी मिलेगा स्वास्थ्य बीमे का लाभ, ये आप सरकार ने किया है। जेएमसी के अंदर की 500 छात्राओं के फेल होने पर जांच के आदेश दिए गए। दिल्ली विश्वविद्यालय के नॉन कॉलेजिएट
महिला शिक्षा बोर्ड के जीसस एंड मैरी कॉलेज की बात हो रही है। ये कानूनी सहायता मौलिक अधिकार है, मदद प्रभावी होनी चाहिए। ये सुप्रीम कोर्ट ने अभियुक्त को मूल मुक्त कानून सहायता उपलब्ध कराने के लिए जारी किए दिशा निर्देश। शीर्ष अदालत ने पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में दुष्कर्म और हत्या के दोषी को बरी किया है। और देखिए, आपके जो संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार दिए गए हैं, उसमें आप देखते हैं कि अगर उनका कोई हनन होता है तो आप लोग आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, आर्टिकल 226 के तहत आप लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं, और ये अदालतें आपके अधिकारों की रक्षा करेगा। इस संसद में आप देखिए प्रश्न के उत्तर दिए जा रहे हैं। संविदा अतिथि शिक्षकों के वेतन के लिए मानक तय करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री सुकांत मजूमदार कह रहे हैं विमानों में बम की फर्जी धमकी इस साल 999 घटनाएं हुई हैं। ये आप देखिए PMAYU के तहत 88 लाख से अधिक घर किए गए। राज्यसभा में बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की बात हो रही है। पीएम आवास योजना के बारे में भी याद रखिए, इस तरह की क्वेश्चंस पूछ ले जाते हैं आपके एग्जाम में। ये कब लॉन्च हुई थी, किस मंत्रालय के अंडर में आती है, पता है आपको? जो घर दिए जाते हैं, ये हुई थी आप देखिए 25 जून 2015 में, और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन पॉवर्टी एलिवेशन के अंडर में आती है। और अमृत 2.0 योजना के तहत केंद्र सरकार आवंटित किए 66,750 करोड़ रुपए। या आप देखते हैं अटल मिशन फॉर रेजुकेशनल एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। बांग्लादेश ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों की संख्या में गिरावट आई। 29,200 मेगावाट क्षमता की तापीय विद्युत परियोजना निर्माणाधीन है, ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं। ईपीएफओ का ETF में 34,208 करोड़ का निवेश है, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से। ये अप्रैल-अक्टूबर 2024 के दौरान बताया जा रहा है। जीडीपी आधार वर्ष बदलने वाली समिति में आरबीआई के अफसर भी शामिल हैं। ये आरबीआई की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। 1 अप्रैल 1935 में स्थापना हुई थी। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कैप्टो प्लेटफॉर्म्स के खिलाफ 722 करोड़ की कर चोरी के मामले दर्ज हुए हैं। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कह रहे हैं 75% जीएसटी राजस्व 18% वाले स्लैब से प्राप्त हुआ है। देख लीजिए, ये दिव्यांगों के लिए सुगम मानक नहीं तो लगेगा जुर्माना। अब देखिए, दिव्यांग भी हमारे समाज का हिस्सा है, उनकी भी समस्याएं जो हैं उनके हिसाब से भी सुविधाएं देनी चाहिए। दिव्यांगों को की ऑफलाइन या ऑनलाइन परेशानी को खत्म करने के लिए संबंधित मामलों के विभाग ने सख्त रुख अपनाते हुए कड़े दिशा निर्देश जारी किए। इनमें दिव्यांगों को हर जगह बिना किसी मुश्किल वाला माहौल मिल सके, चाहे वो इमारतें हों या फिर डिजिटल प्लेटफॉर्म। अगर दिव्यांगों की सहूलियत और सुगमता के मानक पूरे नहीं हुए तो जुर्माने लगाने के साथ ही अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। वैश्विक नेताओं के लिए रोडमैप बन सकता है प्रगति का मोदी मॉडल। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय ग्रेजुएट्स फाउंडेशन का अध्ययन जारी है। प्रधानमंत्री ने विकास को गति और बदलती कार्य संस्कृति की। और फ्रॉम ग्रिड लॉक टू ग्रोथ शीर्षक से विकासित इस रिपोर्ट में केस स्टडी के तौर पर 17.05 लाख करोड़ रुपए लागत के उन 340 प्रोजेक्ट को शामिल किया गया, जिसमें प्रगति की नियमित समीक्षा, प्रगति प्लेटफॉर्म और सतत बैठकों के माध्यम से पीएम मोदी ने की है। इनमें से कई प्रोजेक्ट दशकों से लटके हुए थे, और दरअसल गुजरात के भूकंप के बाद वहां के विकास को गति देने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में मोदी ने स्वागत नाम से जो पहल वहां की थी, उसे ही प्रधानमंत्री बनने के बाद राष्ट्रीय स्तर पर प्रगति नाम से आप देखिए 2015 में शुरू किया था। इसके जरिए प्रोजेक्ट की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाती। इसकी हर महीने होने वाली बैठक की प्रधानमंत्री खुद अध्यक्षता करते हैं। अच्छी बात है। और आप देखें, प्रधानमंत्री साहब ने 2014-15 के बजट में रखे गए 11.8% पूंजीगत व्यय के जिस तरह से बढ़ाकर 2023-24 का 22.2% तक पहुंचा है, उसका न सिर्फ जीडीपी पर असर हुआ बल्कि सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ा। पुतिन को मिला पीएम मोदी का भेजा भारत आने का निमंत्रण। अब देखते हैं कब आते हैं। ये आप देखिए, रूस है ना, यहाँ के नेता है, ये हमारा प्यारा भारत है। भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए नियमों का दुरुपयोग न करें सक्षम अधिकारी। हरियाणा के मुख्य सचिव ने याद दिलाया नियम का जांच एजेंसियों के अनुरोध पर निर्धारित समय में लेना होगा निर्णय। फरीदाबाद में भ्रष्टाचार के सबसे ज्यादा मामले हुए हैं। यह हरियाणा है, चंडीगढ़ इसकी राजधानी है। 90 सीटें हैं विधानसभा में। और आपको मालूम होगा यहाँ के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी है। ट्रेनों के आरक्षित कोचों में सफर नहीं कर सकेंगे प्रतीक्षा सूची वाले यात्री। उन्नत LHB कोचों में नहीं होगी मैनुअल कपलिंग, और कपलिंग डीकपलिंग के कारण नहीं हुई थी रेलवे के कर्मी की मौत। ये आप देखते हैं, आपकी अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री कह रहे हैं।
पीएम समझेंगे नए आपराधिक कानूनों के तहत कैसे सुलझाएं हत्या के केस। चंडीगढ़ के पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज में जुटेंगे विभिन्न राज्यों के 90 आईपीएस। पहली बार जनता के सामने प्रदर्शित किया जाएगा कानून का क्रियान्वयन। पंजाब में इंजीनियरिंग कॉलेज की प्रदर्शनी के मुख्य आकर्षण क्या होंगे? अपराध स्थल का पुनर्निर्माण, पुलिस नियंत्रण कक्ष संचालन, फॉरेंसिक लैब प्रदर्शन, आधुनिक जांच उपकरण और वर्चुअल कोर्ट भी देखने को मिलेगा। कौन है 3 कानून? भारतीय न्याय संहिता बीएनएस या भारतीय दंड संहिता आईपीसी का स्थान लेगी और इसमें मॉब लिंचिंग जैसे घृणित अपराधों के लिए कड़ी सजा जैसे कि फांसी का प्रावधान है। महिलाओं और बच्चों को से संबंधित अपराधों में सख्त सजा का प्रावधान है। आईपीसी के मुकाबले इसमें धाराओं के नंबर भी बदल गए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस या आपराधिक प्रक्रिया संहिता की जगह लेगा। इसमें पुलिस हिरासत की सीमा 15 दिन से बढ़ाकर 90 दिन की गई और जांच व ट्रायल को समयबद्ध बनाया और इससे पीड़ित केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया गया, जैसे कि पीड़ित को केस वापस लेने से पहले सुने जाने का अधिकार है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम बीएसए यह 1872 के भारतीय साक्ष्य अधिनियम को बदलेगा और इसमें डिजिटल साक्ष्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से एफआईआर और सुनवाई को आधुनिक बनाया है। आप लोग क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय जरूर बताया करिएगा। अब देखिए राजनीति की खबरें हैं। एक तो देखिए चुनाव आयोग के बारे में याद रखा करिएगा और रिजल्ट के बारे में याद रखा करिएगा। विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के चुनाव कौन करवाता है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। भारतीय निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक संस्था है। संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की स्थापना की बात की गई। 25 जनवरी 1950 में स्थापना हुई थी। 25 जनवरी को आप लोग मतदाता दिवस मनाते हैं। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। सुकुमार सेन पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे। तो बाकी देख रहे हैं आप लोग एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप खूब चलता रहता है। महाराष्ट्र में अभी चुनाव हुए थे ना 288 सीटों के लिए, तो एनडीए को बहुमत मिला लेकिन मुख्यमंत्री का अभी डिसाइड नहीं हो पाया इनका। तो यही सब अब आप देखिए आगे आने वाले समय में बिहार में और आपके दिल्ली में चुनाव भी है विधानसभा के। ये बप्प संशोधन विधेयक के खिलाफ बंगाल विधानसभा में प्रस्ताव पेश हो गया है। अभी जो आप देखते हैं कि बप्प विधेयक आया हुआ है ना संशोधन को लेकर, तो उस पर जेपीसी के लिए विचार के लिए बना हुआ है। यहाँ ममता बनर्जी इसके खिलाफ ही बोल रही है, विपक्ष भी इसका विरोध कर रहा है। प्रताड़ित भारतीयों को बंगाल में जगह देने को तैयार है। ये आप सभी जानते हैं कि जब से पश्चिम बंगाल बांग्लादेश में अशांति फैली है ना, शेख हसीना इस्तीफा देकर भारत में शरण ले चुकी हैं और भारत में आने पर आप देखते हैं कि वहाँ भारतीयों के खिलाफ ज्यादा एक तरह से रोष देखा जा रहा है। हिंदुओं के खिलाफ ज्यादा आप देखते हैं कि रोष देखा जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद की चेतावनी, हिंसा नहीं रुकी तो बांग्लादेश के 2 हो जाएंगे टुकड़े। और देखिए विश्व हिंदू परिषद की स्थापना 1964 में हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का सेंथिल पर तंज, हम बेल देते हैं, अगले दिन आप मंत्री बनते हैं, कोर्ट फैसला वापस नहीं लेगा, गवाहों पर नहीं पड़ने देगा दबाव। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अगली सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। तमिलनाडु की बात हो रही है। एक और मैं आपको बताऊं, हमारे देश में तो देखिए परंपरा बन चुकी है, जितने बड़े आप अपराधी होंगे, आप पर जितने बड़े आरोप लगे होंगे, वो आरोप सही हो या गलत हो वो अलग मामला है, उतना बड़ा आप नेता बन जाएगा। चेन्नई इसकी राजधानी, इसकी सीमा आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल से लगती है। आर.एन. रवि यहाँ के राज्यपाल है। एम.के. स्टालिन मुख्यमंत्री हैं। विधानसभा में 234 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 हैं, लोकसभा में 39 सीटें। 1,30,058 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है आपका। बाकी ये आप देखिए जामा मस्जिद को लेकर कि ये हरिहर मंदिर होने की बात हो रही है ना संभल में, उत्तर प्रदेश में। ये उत्तर प्रदेश से लखनऊ इसकी राजधानी, अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती। राज्यों में बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और दिल्ली से लगती। 8 राज्यों से लगती है और 1 केंद्र शासित प्रदेश से लगती है, दिल्ली से। विधानसभा में 403 सीटें हैं। विधान परिषद है जिसमें 100 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें, लोकसभा में 80 सीटें हैं। योगी आदित्यनाथ यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं, क्या है ना कि इस तरह के मुद्दों पर खूब राजनीति भी होती है। उत्तर प्रदेश राजनीति की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने विवादित नियुक्ति पर खारिज की केरल सरकार की याचिका। ये आप देखिए सीपीआई दिवंगत सीपीआई एम विधायक के रामचंद्रन नायर के पुत्र आर प्रशांत को सरकारी नौकरी देने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को केरल हाईकोर्ट द्वारा 2021 में रद्द किया जाने के आदेश पर रोक की मांग की गई थी। बूथों पर वोट संख्या 1500 करने पर चुनाव आयोग दे जवाब। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है प्रत्येक मतदाता केंद्र पर वोटर बढ़ाने पर 3 हफ्ते में देना होगा स्पष्टीकरण। 1200 से बढ़ाकर 1500 करने का फैसला किया गया है ना। ये 40 साल बाद भी वादे केवल वादे रह गए, तकलीफों का अंत नहीं हुआ। ये भोपाल गैस त्रासदी हुई थी ना 2-3 दिसंबर 1984 की आधी रात, भोपाल की हवा में मेथाइल आइसोसाइनेट नाम की जहर घुल गया था। ये जरूर याद रखिएगा इस गैस के बारे में।
और यूनियन कार्बाइड के कारखाने में टैंक का नंबर 610 से लीक होने के कारण ये शमशान बन गया था। और आप देखिए इसका प्रभाव अभी तक देखने को मिलता है। इस तरह की कोई दुर्घटना होती है तो लंबे समय तक इसका प्रभाव रहता है। ये भोपाल इसकी राजधानी, इसकी सीमा आप देखिए उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ से लगती है, भोपाल मध्य प्रदेश की। और 1 नवंबर 1956 में इसे राज्य बनाया गया था। विधानसभा में 230 सीटें हैं, राज्यसभा में 11 सीटें हैं, लोकसभा में 29 सीटें हैं। मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। अंगली पीढ़ियां भुगत रही हैं, आप देखें दंश इसी का। ये भोपाल के जेपी नगर में अपने दोनों बेटों के विकास और अमन के साथ संजय यादव और उनकी धर्मपत्नी, उसका प्रभाव भोपाल के त्रासदी का अभी तक बना हुआ है। देख लीजिए, रातापानी बना मध्य प्रदेश का 8वां टाइगर रिजर्व। मध्य प्रदेश में रातापानी टाइगर रिजर्व का गठन हो गया है। राज्य शासन ने सोमवार को मध्य प्रदेश के 8वें टाइगर रिजर्व की अधिसूचना जारी कर दी है। रातापानी टाइगर रिजर्व के लिए केंद्र सरकार 60% बजट उपलब्ध कराएगी और 40% आप देखते हैं कि राज्य का अंश होगा। टाइगर रिजर्व का कुल वन क्षेत्र 1271.465 वर्ग किलोमीटर है। इनमें कोर क्षेत्र 763.812 वर्ग किलोमीटर है और बफर क्षेत्र 507.653 वर्ग किलोमीटर अधिसूचित किया गया है। उधर माधव राष्ट्रीय उद्यान को भी प्रदेश के 9वें टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। केंद्र सरकार ने से इसकी स्वीकृति मिल चुकी है। और बच्चों को लेकर जो मोहन भागवत ने बयान दिया ना कि कितने करिए, 3 करिए, तो उसी को लेकर बयानबाजी होने लगी है। आरएसएस की बात करें तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात हो रही है। हिंदू राष्ट्र हिंदुत्व की बात करता है। 27 सितंबर 1925 में इसकी स्थापना हुई थी। केवी हेडगेवार इसके फाउंडर देखने को मिलेंगे। नागपुर में इसका क्या है, महाराष्ट्र है। रोड रेज मामले में सीआरएसएफ कर्मियों पर मामला हुआ है। रोड रेज मामला में आप देखिए कर्मियों पर अधिकारियों ने सोमवार को बताया कि सीआरपीएफ के 10 से 15 कर्मियों के खिलाफ कार मालिक, उसके भाई और एक अन्य व्यक्ति पर हमले के आरोप में मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के बिहार में छेड़छाड़ कर जनरल टिकट बेचने वाले रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। अरे हमारे देश से भाई। बिहार में सीएचओ परीक्षा में ऑनलाइन नकल 37 गिरफ्तार हुए। जैसे तैसे पेपर होता है, मालूम चलता है, उसमें धांधली होने लगी। बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति की बात हो रही। देखिए पटना इसकी राजधानी है। नीतीश कुमार यहाँ की मुख्यमंत्री हैं। इसकी सीमा उत्तर प्रदेश, झारखंड, पश्चिम बंगाल से लगती है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से लगती है। मिसेज इंडिया यूनिवर्स से दिव्यांग बेटे को दाखिला न देने पर उठाए सवाल। ये आप देखिए मंगलवार को अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस से पहले एक दिव्यांग छात्र को शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं देने का मामला सामने आया। 2023 में मिसेज इंडिया यूनिवर्सिटी बनी माधुरी पटेल ने दिल्ली के हिगासी ऑटिज्म स्कूल पर उनके बेटे को प्रवेश न देने का आरोप लगाया है। नोएडा ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेस पर किसानों का कब्जा रहा। 8 घंटे जाम से जूझते रह लो। देखिए किसानों की समस्याओं पर कुछ तो हो जाना चाहिए, मैं कहता हूं। बीजापुर में नाबी नक्सली सहित 3 गिरफ्तार हुए। देखिए नक्सली हमारे ही देश को लोग हैं, अलग रास्ता अपनाए हुए हैं। नक्सल क्या होता है? देखिए नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के नक्सलवाड़ी गांव से हुई थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता चारू मजूमदार और कानू सन्याल ने 1967 में सत्ता के खिलाफ एक सशक्त आंदोलन शुरू किया। मजूमदार चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ से तुंग के बड़े प्रशंसक थे। इसी कारण नक्सलवाद को माओवाद भी कहते हैं आप लोग। डल झील में एशिया की पहली ओवर शिकारा से पर्यटक कर सकेंगे सैर। अभी 8 ओवर शिकारा में सुविधा जल्द बढ़ेगी इनकी संख्या। पर्यटक 12 घंटे से लेकर 15 दिन पहले तक कर सकेंगे बुकिंग। बगैर प्राथमिकी के ईडी संपत्ति कुर्क कर सकती है या नहीं, कोर्ट समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। और देखिए अगर हम बात करें किसकी, ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट की बात हो रही, प्रवर्तन निदेशालय, और 1 मई 1956 में स्थापना हुई थी। नई दिल्ली में हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। कृषि स्नातक के विद्यार्थी पढ़ेंगे वृक्षों का महत्व, उनके गुण। वृक्षा आयुर्वेद पाठ्यक्रम में शामिल हुआ है। ग्वालियर को कृषि विश्वविद्यालय ने प्राकृतिक खेती के पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाएगा। रिसर्च के लिए आप देखते हैं कि 1 एकड़ जमीन चिन्हित की गई और ऋषि पराशर खेत दिया नाम कृषि का। विश्वविद्यालय ने वृक्षा आयुर्वेद पद्धति से आप देखते हैं कि खेती पर रिसर्च की तैयारी भी की है। इसके लिए 1 एकड़ जमीन चिन्हित की गई है। भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड 14 दिसंबर को होगी। भारतीय सैन्य अकादमी की मड़िया है अखाड़ों के संतों का आधार, दिवाली दिलाती है पहचाने। गिरपुरी वन भारी। चलिए अयोध्या में कहाँ महाकुंभ होने वाला है ना, कहाँ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है। और आप देखते हैं कि वहां क्या बन रहा है, प्रयागराज जिसे इलाहाबाद के नाम से जानते थे पहले आप लोग, यहाँ हो रहा है क्या,
महाकुंभ है। और 52 प्रकार की होती है मड़ियाँ। अखाड़ों के संतों की 52 प्रकार की मड़ियाँ होती हैं जो संस्थापकों के नाम पर प्रसिद्ध है। इसमें एक संप्रदाय से जुड़े संतों ने जहाँ जहाँ आश्रम बनाकर प्रयास किया है, उनके शिष्य का नाम उनके ही नाम से जुड़ा है। इसके तहत गिरी को 27, पुरी की 16, भारती की 4, वन में 4 और लामा में 1 मड़ी है। ये आप देखिए, ब्यूरोक्रेट्स की पत्नियों के पदेन पर संभालने के नियम संशोधित करे यूपी। उत्तर प्रदेश की सहकारी समितियों में मुख्य सचिव एवं जिलाधिकारी जैसे 30 ब्यूरोक्रेट्स के पत्नियों द्वारा पदेन पर संभालने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ने सोमवार को प्रदेश सरकार से कहा है कि वह औपनिवेशिक मानसिकता दर्शाने वाली इस परंपरा को खत्म करने के लिए नियम में संशोधन करे। और शीर्ष अदालत ने बुलंदशहर की जिला महिला समिति से जुड़े विवाद पर सुनवाई कर रही थी, जो 1957 से कार्य कर रही है। जिला प्रशासन ने विधवाओं, अनाथों, अन्य वंचित समाज की महिलाओं के कल्याण के कार्यों के लिए समिति को नाजुल भूमि प्रदान की है। नियमों के अनुसार बुलंदशहर के जिलाधिकारी की पत्नी को समिति का प्रेसिडेंट बनाया गया, लेकिन समिति ने 2022 में नियम संशोधित कर उन्हें संरक्षक बनाने का प्रयास किया। ये राजनीति असंतुष्ट आत्माओं का सागर है, गडकरी साहब कह रहे हैं। बोले हर व्यक्ति दुखी, उसे अपने पद से ऊंचे पद की आकांक्षा है। गडकरी ने राजस्थान का उल्लेख कर दिया विधायक व मंत्री का उदाहरण। एक गया की डिप्टी मेयर को नहीं मिला यात्रा भत्ता तो सड़क पर बेचने लगी सब्जी। गजब। एएफटी में न्यायिक और प्रशासनिक सदस्यों की कमी पर जवाबदेही केंद्र, हाईकोर्ट कह रहा है। ये फेंगल जो चक्रवात आया हुआ था ना, उसके कारण अतिवृष्टि हुई है, देख लीजिए। 18 मई को 2 पाली में होगी जेई एडवांस की परीक्षा। पर्यावरण के प्रहरी बने पुलिस दंपत्ति, बदली गांव की आबोहवा। भिवानी के हेड कांस्टेबल लोकराम और पत्नी एएसआई कांताराम की मुहिम ने 15,000 पौधे दे रहे हैं प्राणवायु। 95% पौधे बने पेड़। धोखाधड़ी से सब्सिडी लेने में 3 ईवी कंपनियों के विरुद्ध छापे। हीरो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, वेनलिंग इंडिया एनर्जी एंड टेक्नोलॉजी और ओकिनावा ऑटोटेक इंटरनेशनल की परिसरों की तलाशी। जांच में पता चला कि कई प्रतिबंधित कलपुर्जे सीधे या परोक्ष रूप से चीन से आयात किए गए। देख लीजिए। ये जनवरी से 3% तक महंगे होंगे ऑडी के वाहन। जीडीपी में नरमी से अछूते रहे घरेलू शेयर बाजार। रिलायंस और इन्फोसिस जैसी बड़ी कंपनियों में खरीदारी से 450 अंक बढ़कर 80,248 हुआ बंद सेंसेक्स। शुरुआती गिरावट के बाद बढ़त दर्ज करने में कामयाब रहे बाजार। विभिन्न क्षेत्रों के चुनिंदा दिग्गज शेयरों में की गई खरीदारी। कोल गैसिफिकेशन योजना के लिए 4 कंपनियां चुनी गई। कोयला खदान से गैस निकालने का काम करेगी यह कंपनी। योजना के तहत 85 अरब रुपए का प्रोत्साहन देगी सरकार। 6,839 करोड़ रुपए के 2,000 के नोट प्रचलन में है, आरबीआई कह रहा है। नवंबर में बिजली की खपत 5% से ज्यादा बढ़ी। रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट के खाते अटैच करने का निर्देश। कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी ने सोमवार को रिलायंस बिग इंटरटेनमेंट के बैंक और डीमेट खातों जब्त करने का आदेश दिया है। सेबी की अगर बात करें हम लोग, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बात हो रही है। और आप देखेंगे इसकी स्थापना कब हुई थी, 12 अप्रैल 1988 में। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिल जाएगा। सचिन बंसल की कंपनी नावी फिनसर्व पर लगे प्रतिबंध हटी। फ्लिपकार्ट के संस्थापक रहे सचिन बंसल की गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी नावी फिनसर्व पर लगे प्रतिबंध को आरबीआई ने सोमवार को हटा दिया। इससे नावी फिनसर्व की ओर से लोन की मंजूरी और वितरण का रास्ता साफ हो गया। स्टील आयात पर 25% शुल्क लगाने का प्रस्ताव है। स्टील मंत्रालय ने नवंबर में 11 माह के निचले स्तर पर रही मैन्युफैक्चरिंग की वृद्धि दर। पिछले महीने मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र का परचेजिंग मैनेजर्स इंडेक्स घटकर 56.5 रहा, जो इसी वर्ष अक्टूबर में 57.5 था। केंद्र ने अप्रत्याशित लाभ कर को किया खत्म। 30 महीने पहले शुरू किए गए अप्रत्याशित लाभ कर को सोमवार को खत्म कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों में कमी के कारण यह लाभ घरेलू स्तर पर उत्पादित कच्चे तेल और विमान ईंधन, पेट्रोल व डीजल के निर्यात पर कंपनियों से लिया जाता था। चालू वित्त वर्ष में 6.5 से 7% की वृद्धि दर हासिल करना संभव है। मुख्य आर्थिक सलाहकार बी अनंत नागेश्वरन ने कहा, पिछले 10 वर्षों में किए गए कार्यों से हासिल की जा सकती है यह दर। निष्क्रिय खातों की संख्या में तुरंत कमी लाए बैंक, आरबीआई कह रही है। जुलाई सितंबर के दौरान घरों का औसत मूल्य 11% बढ़ा।
साइबर ठगों का भंडाफोड़, देश से आप देखते हैं कि 110 करोड़ ठगे। देख लीजिए। दूसरी छमाही में राज्यों के लिए मुश्किल होगा पूंजीगत खर्च बढ़ाना। आरबीआई कौन, एसबीआई कह रहा है चालू वित्त वर्ष की कुल विकास दर 6.5% के भीतर सिमट सकती है। देश के 9 राज्य 1 लाख रुपए महिलाओं को मुफ्त नकदी में दे रहे हैं। 1 लाख करोड़ रुपए, जो फ्री फ्री की बात होती है ना, उसी को लेकर ये बातें हो रही हैं। एसबीआई की अगर बात करें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। मुंबई महाराष्ट्र में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 1 जुलाई 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। सीरिया में विद्रोहियों पर रूस की बमबारी, 25 की मौत हुई है। देख लीजिए, रूस यूक्रेन में चल ही रहा है। देख लीजिए, ओली के दौरे से पहले नेपाल को चीन ने दी $2 करोड़ की सहायता। ये नेपाल हमारा पड़ोसी है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल 5 राज्यों की सीमा लगती है। भारतीय यात्रियों को कुवैत हवाई अड्डे पर बिताने पड़े 24 घंटे। भारतीय यात्रियों ने भेदभाव का आरोप लगाया। कहा ब्रिटिश पासपोर्ट धारकों को आवास दिया गया। ट्रंप ने समाधि मसाद बोलोस को पश्चिम एशिया मामलों का वरिष्ठ सलाहकार बनाया। देखिए, अमेरिका के नए राष्ट्रपति होने जा रहे हैं ना, 20 जनवरी को शपथ लेंगे, तो नई टीम अपनी बना रहे हैं। यूएन की शीर्ष अदालत में जलवायु परिवर्तन का ऐतिहासिक मामला शुरू हुआ। हैग स्थित न्यायालय द्वारा लिया गया निर्णय बाध्यकारी सलाह नहीं होगा। छोटे द्वीपों को समुद्री स्तर बढ़ने से अस्तित्व खत्म होने का डर सता रहा है। उनकी मांग है प्रदूषण फैलाने वाले प्रमुख देशों को जिम्मेदार ठहराया जाए। और यूएन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र की बात हो रही। 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। 2023 तक समुद्र का स्तर वैश्विक औसत 4.3 सेंटीमीटर 1.7 इंच बढ़ गया है, जबकि प्रशांत के कुछ हिस्सों में अब भी ऊंचाई बढ़ रही है। जीवाश्म ईंधन के कारण दुनिया 1.3 डिग्री सेल्सियस गर्म हो गई है। गिनी में फुटबॉल मैच के दौरान भिड़ी प्रशंसक। देखिए, भगदड़ में आप देखते हैं कि कितने 56 लोगों की मौत हो गई है। कारगिल खत्म होने से ये आप देखिए, बाइडन साहब की चर्चाएं हो रही हैं आज। 2025 में यूक्रेन को नए एयर डिफेंस सिस्टम देगी जर्मनी। लेबनान में फिर टूटा युद्ध विराम। इजराइल हमले में 2 मारे गए। इजराइल हमारे में भी चल रहा है। देखिए, यहाँ इजराइल देखने को मिल जाएगा। ये भूमध्य सागर है, लाल सागर है, ये रूस है हमारा प्यारा। जिल बाइडन की व्हाइट हाउस में अंतिम क्रिसमस सजावट है। भुगतान में देरी के बाद अडानी से आधी बिजली खरीद रहा है बांग्लादेश से। सियाचिन में खराब मौसम के कारण सेना के हवलदार हुए बलिदान। हिमाचल के लिए रवाना किया जाएगा बलिदान नवल का पार्थिव स्वरूप। और बिहार की तरह अमेरिका में भी नारी सशक्तिकरण को बल। बिहार के बोधगया में महाबोधि मंदिर में प्रार्थना करते भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गारसेटी। ये खेल से जुड़ी खबरें हैं, तो इन्हें भी देख लिया करिएगा। एडिलेड में भी जीत की पटकथा लिखने को तैयार हैं बुमराह। पर्थ में 8 विकेट लेकर जीत के नायक रहे थे जसप्रीत। एडिलेड में 2 मैचों के लिए आप देखते हैं कि 8 विकेट हैं। ये 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगी राष्ट्रीय खेल। उत्तराखंड की मेजबानी में 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन 28 जनवरी से 14 फरवरी तक होगा। अच्छी बात है। पूर्व विश्व स्नूकर चैंपियन टेरी गिफिथ्स का डेथ हो गया है। प्रो कबड्डी लीग का तीसरा व अंतिम चरण आज होगा। ये पूर्व टेस्ट क्रिकेटर सोत सोबे और सोले किलग्रथ दक्षिण अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर हैं। मैच फिक्सिंग के आरोप में गिरफ्तार हुए हैं। अम्मान की शतकीय पारी से भारत की बड़ी जीत हुई अंडर 19 एशिया कप में। जापान को 211 रन से रौंद कर दर्ज कीजिए जीत। सफेद मोहरों से लेन पर बढ़त बनाने उतरेंगे गुकेश। ग्रैंड मास्टर की बात हो रही है। सिंधु 22 दिसंबर को विवाह के बंधन में बंधेंगी। देख लीजिए, भारत की स्टार महिला बैडमिंटन खिलाड़ी है ना। और ये आप देखिए, हैदराबाद के रहने वाले वेंकट पोसीडेक्स टेक्नोलॉजी में कार्यकारी निदेशक हैं। वैवाहिक कार्यक्रम उदयपुर में होगा। एम्बापे बिलिंघम ने दिलाई रियल मैड्रिड को जीत। 2 गोल की इससे पहले एम्बापे ने पिछली मैचों में किए। यूनाइटेड की रिकॉर्ड जीत है। डेक्कन ने जीता T10 लीग का खिताब। डेक्कन ग्लेडिएटर्स ने 15.5 ओवर 5 रन और 4 विकेट सील्स ने किया कमाल। वेस्टइंडीज के विरुद्ध दूसरे टेस्ट मैच के दूसरे दिन बांग्लादेश की पहली पारी 164 रन पर सिमटी। एशिया महिला हैंडबॉल चैंपियन में पहली बार उतरेगी भारतीय टीम। आज से शुरू होगा टूर्नामेंट। ग्रुप बी में हांगकांग के विरुद्ध अभियान शुरू करेगा। चलिए, नए साल में नए कोच संग भाग बदलने उतरेंगे दिग्गज।
ये सर्बिया के दिग्गज खिलाड़ी नोवाक जोकोविच ने एंडी मरी को अपना नया कोच नियुक्त करने का कारण भी बताया। चलिए, ये सब खिलाड़ियों के बारे में याद रखा करिए, किस खेल से उनका संबंध है ये याद रखा करिएगा। सिय रघुवीर विबाहु जे सपेह गवाही सुने। अब भगवान का शादी हो रहा है ना, विवाह। 10 अवार्ड के साथ चमकी अमर सिंह की चमकीला। ये वेब फिल्मों को क्या मिला? सर्वश्रेष्ठ फिल्म अमर सिंह चमकीला, सर्वश्रेष्ठ निर्देशक इम्तियाज अली अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें तो आप देखिए दिलजीत दोसांझ अमर सिंह चमकीला के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री करीना कपूर जाने के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता जयदीप अहलावत महाराज के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वामिका गब्बीस खुफिया के लिए। सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री वामिका गब्बीस खुफिया के लिए। और आप देखिए सर्वश्रेष्ठ पृष्ठभूमि संगीत ए आर रहमान अमर सिंह चमकीला के लिए। सर्वश्रेष्ठ कहानी जोया अख्तर अर्जुन वरेन सिंह और रीमा काकती खो गए हम कहाँ। सर्वश्रेष्ठ संगीत एल्बम ए आर रहमान अमर सिंह चमकीला। सर्वश्रेष्ठ नवोदित निर्देशक अर्जुन वरेन सिंह खो गए हम कहाँ। बेस्ट डेब्यू मेल बेदांग रैना द आर्चिज के लिए। ये आप देखिए मुंबई में हुई ना फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड के लिए बातें हो रही हैं। प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ पर मंदिर निर्माण के कर्मयोगी होंगे सम्मानित। 11 जनवरी को मनेगी रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पहली वर्षगांठ। हाईकोर्ट के जमानत के चरण में साक्ष्यों पर विचार नहीं कर सकते कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। यहाँ आपको जनरल नॉलेज की जानकारी मिल जाती है, परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी पॉइंट मिल जाते हैं। भोपाल में जहरीली गैस ने ली 3000 से अधिक लोगों की जान। 1984 में आज भोपाल में यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड के कीटनाशक संयंत्र से जहरीली गैस रिसाव के कारण 3000 से अधिक लोग मारे गए थे। 5 लाख से अधिक प्रभावित हुए थे। इससे दुनिया की सबसे घातक औद्योगिक आपदाओं में गिनाया जाता है। पहली बार ब्रिटेन में भेजा गया SMS टेक्स्ट संदेश। 1992 में आज ही ब्रिटेन में पहली बार SMS टेक्स्ट संदेश भेजा गया था। सेमा ग्रुप अब मॉविनियर सिस्टम के इंजीनियर नील पापवर्थ ने अपने पर्सनल कंप्यूटर का उपयोग करके वोडाफोन नेटवर्क के माध्यम से अपने सहकर्मी के फोन पर मैरी क्रिसमस का टेक्स्ट संदेश भेजा था। 18 वर्ष की आयु में बलिदान हो गए थे खुदीराम बोस। क्रांतिकारी खुदीराम बोस का जन्म 1889 में आज ही बंगाल में हुआ था। किशोरावस्था में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में हिस्सा लेने लगे थे। 15 वर्ष की आयु में अनुशीलन समिति से जुड़कर ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पर्चे बांटने का काम किया। 30 अप्रैल 1908 को प्रफुल्ल चंद्र चाकी के साथ मिलकर बिहार के मुजफ्फरपुर में क्रूर अंग्रेज मजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड की हत्या करने के लिए उसकी बग्गी पर बम फेंका। इसमें 2 ब्रिटिश महिलाओं की मौत हो गई। इस मामले में उन्हें 11 अगस्त को फांसी दी गई थी। जो आज़ादी देख रहे हैं ना, इतने आसानी से नहीं मिला भाई। बहुत हमारे लोगों ने जान दी, शहीद हो गए, यातनाएं सहन करनी पड़ी। वायु प्रदूषण से बढ़ सकती है गर्भावस्था की जटिलताएं। गर्भवतियों के PM 2.5 के संपर्क से समय पूर्व पेशा हो कमजात वजन का बच्चा पैदा होने का खतरा है। गर्भवती महिलाओं में हेस्टोन की गतिविधियां हो सकती हैं प्रभावित। देखिए जो जहरीली हवा है ना, इससे आप देखते हैं, कहते हैं कि भारत में केवल 16 लाख लोगों की मौत होती है हर साल। और अब ऐसा नहीं है कि आप सिगरेट पीते हैं या बीड़ी पीते हैं तभी आपको फेफड़े का कैंसर हो सकता है, होता है। अब आप देखते हैं कि अगर जहरीली वायु भी ले रहे हैं ना तब भी हो सकता है। इस तरह की कई खबरें आ रही हैं। पांडा गो फेस्ट हांगकांग में सोमवार को पांडा थीम आधारित प्रदर्शनी पांडा गो फेस्ट हांगकांग के शुभारंभ समारोह के दौरान हांगकांग अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर प्रदर्शित पांडा की कलाकृतियां। 2500 कलाकृतियों की इस प्रदर्शनी का जादू हांगकांग में दिसंबर भर छाया रहेगा। प्रत्येक सप्ताहांत एक अलग स्थान पर प्रदर्शनी के साथ इस महीने 4 स्थानों पर छाप छोड़ेंगे। हांगकांग को पांडा थीम की इस सबसे बड़ी प्रदर्शनी का उद्देश्य पर्यटकों को आकर्षित करना है। लंबे समय तक एंटीबायोटिक के उपयोग से पार्किंसन का खतरा है, अनुसंधान कह रहा है। निमोनिया रोगियों के लिए संजीवनी बनेगी स्वदेशी नेप्थोमाइसिन। 3 चरण में पूरा हुआ स्वदेशी दवा का ट्रायल। 97% असरकारी होने के मिले परिणाम। भारत सहित आप देखते हैं कि अमेरिका यूरोप में बैक्टीरियल निमोनिया के मरीजों पर भी हुआ सफल ट्रायल। 14 वर्ष बनी है स्वदेशी एंटीबायोटिक वर्ष में एंटीबायोटिक दवा। 4 मिनट के टॉयलेट ब्रेक से लेट हुई 125 ट्रेनें। कहाँ की सियोल की घटना है। ये मूवियों से जुड़ी खबरें, पढ़ना हो तो पढ़ सकते हैं, छोड़ना हो तो छोड़ सकते हैं। इस तरह से आप देखेंगे कि आज के न्यूज़पेपर में जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं, आपकी खबरें हैं, उनकी कहानी कवर होती है। आप लोग पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। आपका कोई सवाल हो मेरे लिए, सुझाव हो तो जरूर आप लोग बताया करिएगा। धन्यवाद।